हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। पिछले भाग में हमने पढ़ा था कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक स्पर्श का 12वां पाठ। पाठ का नाम था ततारा वामीरो कथा। हमने यह पाठ पढ़ा और समझा। आज इस भाग में हम इसी पाठ से लिए गए अभ्यास के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। और इस भाग में न केवल बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर अपितु परीक्षा उपयोगी अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर भी सम्मिलित किए गए हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ततारा वामीरो कथा आधारित है, किस पर आधारित है? लोक कथा पर, मुहावरों पर, लोकगीतों पर या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ततारा वामीरो कथा लोक कथा पर आधारित है। अगला प्रश्न है, ततारा और वामीरो के गांव में विवाह से संबंधित क्या प्रथा थी? उत्तर है, ततारा और वामीरो के गांव में विवाह से संबंधित प्रथा यह थी कि वर और वधू एक ही गांव से संबंधित हों, तभी उनका विवाह हो पाएगा। अगला प्रश्न है, ततारा का जीवन कैसा था? उत्तर है, बेहद शांत और गंभीर। ततारा का जीवन बेहद शांत और गंभीर था। अगला प्रश्न है, युवती का स्वर कैसा था? उत्तर है, युवती का स्वर मधुर और सुरीला था। अगला प्रश्न है, ततारा का व्यक्तित्व कैसा था? इसका सही उत्तर है, ततारा का व्यक्तित्व शक्तिशाली एवं आकर्षक था। अगला प्रश्न है, ततारा को दूसरे गांव के लोग अपने यहाँ पर्व उत्सवों में क्यों आमंत्रित करते थे? इसका उत्तर है, उसके आत्मीय स्वभाव के कारण। यानी ततारा का स्वभाव बहुत अच्छा था, वह हमेशा सबकी सहायता करता था, इसीलिए दूसरे गांव के लोग उसे अपने यहाँ पर्व उत्सवों पर आमंत्रित करते थे। अगला प्रश्न है, ततारा पारंपरिक पोशाक के साथ कमर में क्या बांधे रखता था? सही उत्तर है, लकड़ी की तलवार। अगला प्रश्न है, ततारा और वामीरो की कथा सुनाई जाती है, कहाँ सुनाई जाती है? सही उत्तर है, अंडमान निकोबार के हर घर में। अगला प्रश्न है, पासा गांव में कौन सा पर्व आयोजित किया गया था? इसका उत्तर है, पशु पर्व। पासा गांव में पशु पर्व आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप कौन सा है? इसका उत्तर है, कार निकोबार। अगला प्रश्न है, ततारा की तलवार बेहद खास क्यों थी? उत्तर है, तलवार में अद्वितीय दैवीय शक्ति थी, इसलिए वह बेहद खास थी। लोगों का यह मानना था कि उसकी तलवार में अद्भुत दैवीय शक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, ततारा के सुध-बुध खोने का क्या कारण था? इसका सही उत्तर है, मधुर गीत की धुन सुनकर ततारा सुध-बुध खो बैठा था। अगला प्रश्न है, गीत गाने के लिए वामीरो को कौन कहता है? इसका सही उत्तर है, ततारा। ततारा वामीरो को गीत गाने के लिए कहता है। अगला प्रश्न है, वामीरो किस गांव की रहने वाली थी? उत्तर है, लपाती। वामीरो लपाती गांव की रहने वाली थी। अगला प्रश्न है, पाठ के अनुसार किनके हृदय व्यथित हो रहे थे? व्यथित का अर्थ है दुखी। किनके हृदय दुखी हो रहे थे? इसका सही उत्तर है, ततारा और वामीरो के हृदय दुखी हो रहे थे, व्यथित हो रहे थे। अगला प्रश्न है, वामीरो अपना गाना क्यों भूल गई? उत्तर है, समुद्र में ऊंची उठी लहरों के कारण वामीरो अपना गाना भूल गई। अगला प्रश्न है, नारियल के झुरमुटों में ततारा को किसकी आकृति अपनी ओर आती दिखाई दी? उत्तर है, वामीरो की। अगला प्रश्न है, लिटिल अंडमान कार निकोबार के बीच कितनी दूरी है? इसका सही उत्तर है, 96 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, मंडलोई जी की कविताएं किस क्षेत्र से संबंधित हैं? उत्तर है, छत्तीसगढ़ अंचल से। अगला प्रश्न है, लीलाधर मंडलोई जी का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? इसका उत्तर है, लीलाधर मंडलोई जी का जन्म 1954 में हुआ था। अगला प्रश्न है, ततारा को जब पहली बार वामीरो ने देखा तो उसकी कैसी हालत हुई? उत्तर है, वामीरो उसे देखते ही वहाँ से भाग गई। अगला प्रश्न है, ततारा निकोबार में सबका पसंदीदा क्यों बन गया था? उत्तर है, वह सदैव दूसरों की सहायता करता था,
इसलिए वह सबका पसंदीदा, सबका चहेता बन गया था। अगला प्रश्न है, ततारा वामिरों के गांव में विवाह को लेकर कौन सी प्रथा का पालन किया जा रहा था? इसका सही उत्तर है, विवाह के लिए वर वधू का एक ही गांव का होना अनिवार्य था। इसी नियम का पालन किया जाता था, इसी प्रथा का पालन ततारा वामिरों के गांव में किया जाता था। अगला प्रश्न है, ततारा वामिरों की त्यागमयी मृत्यु क्यों थी? उन दोनों की मृत्यु त्यागमयी मृत्यु क्यों थी? उत्तर है, क्योंकि उनका सच्चा प्रेम और गहरा था। उनका प्रेम कैसा था? सच्चा और गहरा। अगला प्रश्न है, किसके मधुर गीत स्वर सुनकर ततारा की तंद्रा भंग हुई? उत्तर है, वामिरों का गीत सुनकर ततारा की तंद्रा भंग हुई। तंद्रा का अर्थ है नींद। अगला प्रश्न है, वामिरों हड़बड़ाहट में गाना क्यों भूल गई? उत्तर है, ऊंची लहर द्वारा उसे भिगोने के कारण वामिरों हड़बड़ाहट में गाना भूल गई। अगला प्रश्न है, वामिरों कौन सा गीत गा रही थी? उत्तर है, वामिरों श्रृंगार गीत गा रही थी। अगला प्रश्न है, किंग कर्तव्य विमूढ़ शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर है, क्या करें क्या न करें, इस दुविधा की स्थिति को किंग कर्तव्य विमूढ़ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ततारा की तलवार से धरती कितने टुकड़ों में बंट गई? उत्तर है, ततारा की तलवार से धरती 2 टुकड़ों में बंट गई। अगला प्रश्न है, ततारा को खोकर वामिरों की क्या हालत हुई? उत्तर है, ततारा को खोकर वामिरों पागल हो गई। अगला प्रश्न है, निकोबार में घटी घटना का सुखद परिवर्तन क्या हुआ? उत्तर है, विवाह के लिए अब दोनों का एक ही गांव का होना जरूरी नहीं था। ततारा और वामिरों की मृत्यु के बाद निकोबार में यह सुखद परिवर्तन आया। अगला प्रश्न है, ततारा वामिरों की परस्पर मिलने पर क्या स्थिति होती थी? उत्तर है, दोनों मूर्ति बस एक दूसरे को एकटक देखते रहते थे। अगला प्रश्न है, ततारा के प्रेम को किसने भांप लिया था? उत्तर है, लपाती के कुछ युवकों ने ततारा और वामिरों के प्रेम को भांप लिया था। भांप लेना यानी अनुमान लगा लेना, अंदाज़ा लगा लेना। अगला प्रश्न है, वामिरों को क्या असंभव जान पड़ता था? उत्तर है, वामिरों को ततारा को भूल जाना असंभव जान पड़ता था। वह उसे भूलना नहीं चाहती थी और उसे लगता था कि ततारा को भूलना अब असंभव है, नामुमकिन है। अगला प्रश्न है, लोग क्या देखकर सिहर उठे? सिहरना अर्थात डर जाना। उत्तर है, लोग धरती को फटते हुए देखकर सिहर उठे। अगला प्रश्न है, ततारा ने अपने क्रोध को शांत करने के लिए क्या किया? उत्तर है, अपनी तलवार को धरती में घोंपकर पूरी ताकत से खींचने लगा। अगला प्रश्न है, घर पहुंचकर वामिरों भीतर ही भीतर क्या महसूस करने लगी? उत्तर है, घर पहुंचकर वामिरों भीतर ही भीतर बेचैनी महसूस करने लगी। अगला प्रश्न है, मंडलोई जी ने कौन सी शैली प्रयोग की है? उत्तर है, वर्णात्मक एवं संवेदात्मक। अगला प्रश्न है, ततारा कमर पे क्या बांधता था? उत्तर है, ततारा कमर पे लकड़ी की तलवार बांधता था। अगला प्रश्न है, ततारा की विशेषताएं बताइए। उत्तर है, सभी, अर्थात शक्तिशाली एवं आकर्षक, मिलनसार और मददगार। ततारा में ये सभी विशेषताएं थी। अगला प्रश्न है, लीलाधर मंडलोई जी किस प्रकार का लेखन लिखते हैं? उत्तर है, कविता। अगला प्रश्न है, मंडलोई जी की कविताएं किससे संबंधित हैं? उत्तर है, रायपुर से। अगला प्रश्न है, ततारा किसको निहार रहा था? सही उत्तर है, युवती को। ततारा युवती को निहार रहा था। उम्मीद है बच्चों आपको बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर समझ में आ गए होंगे। ये आपकी परीक्षा से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।